नमस्कार मित्रों, आप लोगों ने सन ऑफ बिहार यानी कि मनीष कश्यप का आप लोगों ने तो नाम सुना ही है। कारण कि वे पहचानों के मोहताज नहीं हैं। वे आज के डेट में पूरे दुनिया में एक चर्चित चेहरा और एक चर्चित यूट्यूबर के नाम से प्रसिद्ध हैं और अपने बेबाक अंदाज में अपने बातों को रखने के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वे हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और इस सुर्खियों में रहने के दरमियान उनको कई एक बार जेल का भी सफर करना पड़ा है। तो मैं आपको बतलाते चलूं साथियों कि एक पत्रकार जो है, जिसको आज के डेट में कोई भी संरक्षण नहीं है और किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, और एक पत्रकार जो है स्पॉट पर जा करके लगातार जो है सच्चाई को दिखाता है और समाज के दबंग लोगों से ही उसको हर हमेशा रूबरू होना होता है। समाज के दबंग लोगों के खिलाफ ही उसे आवाज उठाना पड़ता है और उसके जिंदगी पर हमेशा खतरा ही खतरा बना रहता है। और वैसे परिस्थिति में सरकार को सुरक्षा देना चाहिए एक पत्रकार को, कारण कि हर समय की बात अलग अलग होती है। एक समय था कि लिखित में पत्रकारिता होती थी तो उस पत्रकार का बहुत ही सम्मान हुआ करता था, लेकिन आज सोशल मीडिया का अगर समय आ गया और सोशल मीडिया के हिसाब से लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आज जो है वह लिखित पत्रकारिता जो है शून्य के समान हो गई है। सभी के, बड़े बुजुर्ग हो या महिला, कोई भी हो, सभी के हाथ में आजकल एंड्रॉयड फोन है, या टेलीविजन के माध्यम से हो या एंड्रॉयड फोन के माध्यम से हो, सभी लोग समाचार कोई भी जानने का प्रयास करते हैं तो इन्हीं चीजों का उपयोग करते हैं। आजकल पेपर तो न के बराबर ही लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो सोशल मीडिया का यूट्यूबर हैं, वह आज के एक बेस्ट पत्रकार के रूप में नामित भी हो रहे हैं और जाने भी जा रहे हैं। और आवाज अगर कुछ उठाने की बात हो रही है तो बहुत ही बारीकी से यही लोग आवाज उठा रहे हैं। और ये लोग समझिए कि यूट्यूब पर काम करने वाले आज भी 95% लोग जो है अपने पॉकेट से खर्चा करके और यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। उन्हें पैसा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप यूट्यूबरों को बुला करके सम्मानित करने का एक डेट मुकर्रर किए हैं, जो डेट आज ही का है 9 मार्च 2024। 9 मार्च 2024 को वह अपने गृह जिला बेतिया में ही ये प्रोग्राम रखे हैं और सूबे बिहार के तमाम यूट्यूबरों को न्योता भेजे हैं कि आप लोग यहाँ आइए, और सभी को सम्मानित करने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हो जाती है कि एक तरफ कुछ जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उनके मनोमिजाज में यह बात होती है कि हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। तो उसी में कुछ यूट्यूबर होते हैं कि मुझे सम्मान मिले चाहे नहीं मिले, मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं, यूट्यूबरों को भी अपने सम्मान के प्रति सजग होना होगा। और जब तक, कारण कि अब समझिए व्यवस्था बदला है। पहले लिखित पत्रकारिता का महत्व होता था, अब जो है सोशल मीडिया पर पत्रकारिता विशेष रूप से हो रही है। चाहे वह छोटे चैनल वाले हो या वह बड़े चैनल वाले हो या टीवी चैनल वाले हो, ये तमाम लोग अब सोशल मीडिया पर आकर के ही अपने रोजी रोटी को चला रहे हैं। तो वैसे परिस्थिति में यह सोशल मीडिया का अगर छोटा यूट्यूबर ही होता है, या वह बड़ा चैनल बना ले या छोटा चैनल ही उसका अभी है, तो उन तमाम लोगों को अपनी यूनिटी दिखानी होगी
और यूनिटी जब तक नहीं दिखाइएगा और जब तक एक होकर के सरकार से इस बात की आवाज नहीं उठाइएगा, तब तक आपके सुरक्षा में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। और जब तक आपके सुरक्षा में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पाइएगा। कारण कि यह समाज है और जैसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही दुश्मनी भी बढ़ता है और मारपीट जैसी घटनाएं होती है, केस मुकदमा जैसी घटनाएं होती है, जेल जाने जैसी घटनाएं होती है। तो एक यूट्यूबर जो सही से 10 रुपया कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर रहा है, उसके ऊपर अगर एक मुकदमा लद जाए तो समझिए कि उसका क्या परिस्थिति होगा। तो वैसे परिस्थिति में उस यूट्यूबर का हार्ट, उस यूट्यूबर का हृदय जो है अलाउ नहीं करेगा और वो सही पत्रकारिता नहीं कर पाएगा। और ये सूबे बिहार के जितने पत्रकार हैं यूट्यूब के, सभी का भविष्य जो है अधर में पड़ जाएगा। कारण कि सभी को जो है 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 जो है सब्सक्राइबर गेन नहीं होना है। कारण कि आप काम कर रहे हैं तो सभी शिखर पर ही पहुंच जाए तो नीचे कौन रहेगा भैया। तो आपको यह सोचना होगा कि हमें शिखर पर पहुंचना है, लेकिन कब पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। कारण कि आप कर्म कर सकते हैं, फल तो ईश्वर के हाथ में होता है, वह जैसा भी देना चाहे। तो इसलिए सूबे बिहार के तमाम यूट्यूबरों को, तमाम सोशल मीडिया पर कार्य करने वाले लोगों को एकजुट होना होगा, जो जमीन का आवाज उठाते हैं, जो जमीनी स्तर के लोगों का, गरीब बुजुर्गों का आवाज उठाते हैं, जो अधिकारियों के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, उनको एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के अपने पत्रकारिता का प्रमाण देना होगा, अपने हक की आवाज सरकार तक पहुंचानी होगी। अगर यह सारे पत्रकार, सारे यूट्यूबर अगर चाह ले तो हमें लगता है 2 दिन भी नहीं लगेगा, कोहराम सा मच जाएगा और उन्हें कुछ ना कुछ सुरक्षा जरूर प्राप्त होगा। तो इसमें जो है एक कदम बढ़ाते हुए शेरे बिहार, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जो है एक कदम बढ़ाते हैं और सूबे बिहार के तमाम यूट्यूबरों को बुला करके सम्मानित करने का या लिस्टिंग करने का जो उनका प्रोग्राम है, चाहे और जो भी सोच हो, कारण कि नेतागिरी का भी सिस्टम आने वाला है। ये तमाम चीज़ों पर चर्चा हो सकती है और ये तमाम चीज़ों पर चर्चा होना तो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पर भेजा है, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि यूट्यूबरों का सम्मान में यह मीटिंग बुलाई गई है। तो यूट्यूबरों का सम्मान एक तरफ मनीष कश्यप जी अगर कर रहे हैं तो उस सम्मान के योग हम हैं कि नहीं हैं, इसे हमें भी सोचना होगा, हमें भी जानना होगा, हमें भी हम अपने आप को पहचानना होगा कि आखिर एक मनीष कश्यप ही हमारी आवाज क्यों बन रहे हैं, मैं अपना आवाज क्यों नहीं बन पा रहा हूं। इसको आपको सोचना होगा, इसको आपको समझना होगा और तब जाकर के आपको आपका सम्मान मिलेगा, सरकार भी आपका सम्मान करेगी, स्थानीय स्तर पर भी आपका सम्मान होगा। मैं देखता हूं कि जब पत्रकार कहीं पहुंचते हैं तो आज ही दृष्टि से वहां उन्हें देखा जाने लगता है। अधिकारी पदाधिकारी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, जबकि संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकार को कहा गया है, तो यूट्यूबर को पत्रकार माना ही नहीं जाता है। जबकि आज के डेट में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा धमाल अगर कोई मचाया है तो वह वही यूट्यूबर है जो सरकार के आंखों का नींद हराम कर दे रहा है, सरकार को सच्चाई दिखा करके और उसे सोचने पर विवश कर दे रहा है कि आखिर उसका कार्यकाल कैसा है। तो ये तमाम चीजें अगर कर रहे हैं यूट्यूबर और बेनिफिट किसी और को, तो इसके लिए आपको यूनिट होना होगा और यूनिटी दिखाने के लिए कोई ना कोई आगे चलता ही चलता है। तो इसमें मनीष कश्यप जी आगे चल रहे हैं, हम उनको अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने सूबे बिहार के
यूट्यूबरों के बात को सोचा और उन्हें कम से कम सम्मानित करने का ख्याल तो पाला। इसलिए मैं हृदय से उन्हें सम्मान करता हूं और साथियों, तमाम यूट्यूबर बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने अधिकार को समझिए, आप भी अपने सम्मान को समझिए। अब जब तक आप अपना सम्मान नहीं करेंगे, महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपना सुरक्षा नहीं करते उसका सुरक्षा ईश्वर भी नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको अपना सुरक्षा करना होगा, अपने अधिकार को समझना होगा, अपने सम्मान को समझना होगा। और जब इसको आप समझ लीजिएगा तो आपकी बात जो है सरकार भी सुनेगी, आपकी बात जो है अधिकारी भी सुनेंगे, आपकी बात पदाधिकारी भी सुनेंगे। जब ये सोशल मीडिया के पत्रकार एक हो जाएंगे तो मैं समझता हूं सिस्टम हिल जाएगा। और यह भ्रष्टाचार जो हम लोग चिल्ला रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, जब ये सोशल मीडिया के पत्रकार एक हो जाएंगे तो देर नहीं लगेगा, एक वीडियो बनेगा तो उस पर जो है बिल्कुल सिस्टम हिल जाएगा और उस पर त्वरित कार्रवाई होगा, अगर तमाम सूबे बिहार के यूट्यूबर एक हो जाएं तब। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।